मध्य प्रदेश में सरकार कहती है 108 एम्बुलेंस आपकी जिंदगी की लाइफलाइन है, लेकिन धार जिले के निसरपुर में एक गर्भवती महिला 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करती रही। जिंदगी और मौत के सफर में इंतजार 10 मिनट का नहीं, आधे घंटे का नहीं, बल्कि करीब 1.5 घंटे का था। नमस्कार, आप देख रहे हैं निमाड़ जंक्शन। आपके साथ मैं वंदना राठौर। एमपी में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत, 108 के इंतजार में 1.5 घंटे तक दर्द से करहाती रही गर्भवती। धार की घटना ने खड़े किए कई बड़े सवाल। कलेक्टर साहब, क्या निसरपुर में बीमार है स्वास्थ्य विभाग? 108 हुई बीमार, 1.5 घंटे तड़पती रही गर्भवती। आखिर किसकी लापरवाही पर टिकी है जिंदगी? 8 दिन से बंद पड़ी 108 एम्बुलेंस, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल। कलेक्टर साहब, 108 के ठेकेदार पर किसकी मेहरबान? एक नजर इधर भी डालिए साहब। मध्य प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे किए जाते हैं, लेकिन धार जिले के निसरपुर से सामने आई एक घटना इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एक गर्भवती महिला तेज दर्द और रक्त रसाव से परेशान थी। डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल रेफर किया, लेकिन 108 एम्बुलेंस नहीं मिली। इंतजार 10 मिनट का नहीं, आधे घंटे का नहीं, बल्कि करीब 1.5 घंटे का करना पड़ा। आखिर जब जिंदगी और मौत के बीच हर मिनट की कीमत होती है, तब जिम्मेदारी किसकी? देखिए निमाड़ जंक्शन के लिए आशुतोष सैन की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन की ये चिकित्सक सेवा 108 पिछले 8 दिनों से यूं ही निसरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे एक पेड़ के नीचे खड़ी है। और इसकी अब जब जानकारी निकाली तो उनका कहना था इसका एक्सल टूट गया है। शासन लाखों रुपए बर्बाद करके आम जन की सेवा के लिए लगाते हैं, मगर ठेकेदार और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी इस योजनाओं में पलीदा लगा रहे हैं। कितनी अच्छी एम्बुलेंस, लगभग 20 लाख रुपए की से भी ज़्यादा की एम्बुलेंस इस हालत में खड़ी है, मात्र एक एक्सल टूटा हुआ है। और ये ठेकेदार की लापरवाही है, क्योंकि ये पूरा धार जिले का ठेका 108 का प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा चलाया जा रहा है। चेस प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। कहते हैं मध्य प्रदेश शासन योजनाएं तो कहीं देती है, मगर धरातल पर क्या है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही चल रहा है? ऐसी एक ताजा खबर। और अभी फिलहाल हम एक इमरजेंसी में पहुंचे निसरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। यहाँ पर पिछले 1 घंटे से यहाँ के जो ड्यूटी डॉक्टर है उन्होंने 108 को फोन लगाया। उन्होंने पहले तो ये कहकर मना कर दिया कि यहाँ से अदर जिले में एम्बुलेंस नहीं जाएगी। ये मध्य प्रदेश शासन की योजना है, जिसे नाम तो मध्य प्रदेश शासन दिया गया है, लेकिन धरातल पर यहाँ के ठेकेदार और यहाँ के अधिकारी उस धरातल की योजना को, मध्य प्रदेश की योजना को ये कहकर टाल रहे हैं कि इस जिले से अदर जिले में कोई एम्बुलेंस नहीं जाएगी। जिस समय अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये निसापुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ से एक पेशेंट रेफर करना है, जो कि अभी जो जिला बड़वानी है, जहाँ का जिला अस्पताल बड़वानी में रेफर करना है, जो 20 किलोमीटर है। लेकिन एम्बुलेंस को फोन लगाने के बाद भी यहाँ पर बार बार एक ही बात आ रही है कि अदर जिले में एम्बुलेंस नहीं जाएगी। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि जो महिला अभी सीरियस है, जिस महिला को अभी जो पीड़ा हो रही है, कहीं ना कहीं उसे 4 महीने का गर्भपात है और उसे काफी ब्लीडिंग चालू हुई है, जिसके चलते काफी देर से यहाँ के डॉक्टर, यहाँ की सिस्टर काफी मशक्कत कर रहे हैं। बावजूद इसके 108 फोन पर तो उन्होंने मना कर दिया कि 108 अदर जिले में नहीं जाएगी। लेकिन जिसके बाद मैंने खुद ने 108 को फोन लगाया। संगीता पति संतोष, जो कि 29 साल उम्र है, उनकी बीवी को 4 महीने गर्भपात है और अचानक से ब्लीडिंग चालू हुई है, जो कि यहाँ के डॉक्टर भी घबरा रहे हैं। अचानक उसके लिए बाहर से भी कोई, अगर अचानक से कोई गाड़ी मिल जाए, प्राइवेट गाड़ी मिल जाए तो उसे ले जाया जाए। लेकिन कहते हैं कि तत्काल में कोई सुविधा नहीं मिल पाती। लेकिन शासन की जो सुविधाएं हैं वो तत्काल में लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अदर जिला कह के पहले तो फोन डॉक्टरों से काट देते हैं कि अदर जिले में नहीं जाएगी, अधिकारियों ने मना कर रखा है, ठेकेदार ने मना कर रखा है। तो फिर इस 108 का मतलब क्या, वजूद क्या? हमारे साथ क्या नाम है भैया आपका? कितनी देर हो गई आपको? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। क्या हो रहा है? चल रहा है। तो क्या बोला डॉक्टरों ने? 1-1.5 घंटा लगेगा। अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा।
तो इनको भी यही बोला है कि 1-1.5 घंटे लगेगा। और मैंने अभी जिस समय अभी 108 से बात की, 108 ने मेरे से लोकेशन की जो एम्बुलेंस है जो कुक्षी से भी एक रेफर लेके गई है, जो बड़वानी तो पहुंच चुकी है, लेकिन उससे मैंने जो बात की तो उसने भी मुझे 1 घंटे की बात कही। 20 किलोमीटर में अगर 108 को 1 घंटा लगता है तो मुझे भी ऐसी 108 से दिलचस्पी नहीं रहेगी, क्योंकि जो योजना शासन ने गरीब लोगों के लिए रखी है उस योजना का गरीब लोगों को वास्तव में उनको मिल पा रही कि नहीं का लाभ, ये एक सोचने वाली बात है। अब देखना ये है कि आखिर कितनी देर में एम्बुलेंस यहाँ पहुंचती है और उस जो पीड़ा से तड़प रही महिला उसको कब तक रेफर करते हैं। धार जिले के निसरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर तस्वीर सामने आई। कुक्षी ब्लॉक के ग्राम चलवा निवासी 29 वर्षीय गर्भवती संगीता सोलंकी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तेज पेट दर्द और रक्त रिसाव होने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। ड्यूटी डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल बड़वानी रेफर कर दिया, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ इंतजार 108 एम्बुलेंस का। अस्पताल में एक एम्बुलेंस 8 दिन से खराब पड़ी रही, दूसरी उपलब्ध नहीं थी। सवाल सिर्फ एक महिला का नहीं, पूरे सिस्टम का है। धार जिले के निसरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई शर्मनाक हरकत के बाद बड़ा सवाल यह है, इस पूरे घटनाक्रम पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसा घटनाक्रम दोबारा ना हो इसके लिए क्या समय पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार निसरपुर की 108 एम्बुलेंस पिछले 8 दिनों से खराब होकर अस्पताल परिसर में खड़ी है, जबकि दूसरी एम्बुलेंस दूसरे मरीज को छोड़ने गई हुई थी। डॉक्टरों का कहना है कि 108 कंट्रोल रूम से संपर्क करने पर पहले दूसरे जिले में मरीज ले जाने को लेकर असमर्थता जताई गई। बाद में करीब 1 घंटे का इंतजार बताया गया। ऐसी स्थिति में मरीज की हालत बिगड़ती देख आखिरकार परिजनों को निजी वाहन से जिला अस्पताल बड़वानी रवाना करना पड़ा। जानकारी यह भी है कि निसरपुर अस्पताल को पहले एक अतिरिक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन वर्तमान में उस पर चालक की व्यवस्था नहीं है और वह भी उपयोग में नहीं आ रही। ऐसे में सवाल सिर्फ एक मरीज का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था का है। 4 महीने की उसे प्रेगनेंसी थी और उसे ब्लीडिंग हो रही थी, काफ़ी हेवी ब्लीडिंग हो रही थी। तो ऐसे में हम लोगों को है ना बड़वानी रेफ़र करने के लिए रेफ़र करना पड़ा। उसके लिए हमने रेफ़र करने के लिए हमने 108 पर हमने बात करी। तो उस 108 को आने में टाइम थोड़ा लग गया था, 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग गया था। तो एम्बुलेंस को आने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो उनके जो पेशेंट थे उनके परिजन उन्हें अपने स्वयं के वाहन से, प्राइवेट वाहन से लेकर के गए यहाँ से। सर, महिला का ज़्यादा स्वास्थ्य खराब था और ऐसे में इमरजेंसी में अगर एम्बुलेंस नहीं मिलती तो क्या होगा? हम लोगों ने कई बार हमारे जो बीएमओ साहब हैं उन्हें भी हमने इस स्थिति से अवगत कराया है कि सर देर रात या किसी भी समय दिन की भी बात हो, ऐसे इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ जाता है काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में, तो ऐसे में मरीज के लिए बड़ी स्थिति जो रहती है वो बड़ी दयनीय, बड़ी ख़राब वाली स्थिति हो जाती है अगर टाइम पर अगर एम्बुलेंस नहीं आती है। तो आगे बीएमओ सर ने कंप्लेंट तो करी है, आगे देखो आगे क्या उस पर निर्णय आता है। और अगर किसी आपात स्थिति में मरीज को समय पर एम्बुलेंस ही नहीं मिले तो फिर 108 जैसी जीवन रक्षक सेवा का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? यह घटना कई सवाल छोड़ती है। क्या 108 एम्बुलेंस के रखरखाव की नियमित निगरानी हो रही है? क्या खराब वाहन के बदले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इस देरी के कारण कोई अनहोनी हो जाती तो जिम्मेदारी किसकी होती? उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएगा और यदि कहीं लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में किसी मरीज को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े।